कोई बात नहीं। और देखिए भैया वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है भैया। तो भैया अपने पास दो टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है और एक वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट ऑलवेज क्या आता है, वेक्टर आता है। स्केलर में रिजल्ट हमेशा क्या आता है भैया। अच्छा, स्केलर का एक और नाम है डॉट प्रोडक्ट, क्या कहते हैं इसे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूं तो भैया ध्यान रखना इसकी चीजों को कि क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी आप मल्टीप्लीकेशन करते हो वो किसकी करते हो, परपेंडिकुलर वेक्टर की। रिजल्ट हमेशा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है भैया। अब देखिए भैया वेक्टर बराबर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। यहां पर हमने ए क्रॉस बी किया, क्या किया, ए और बी वेक्टर का हमने क्या किया, क्रॉस किया, रिजल्ट क्या आ गया, सी। ये जो सी होगा वो ए के और बी के दोनों की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ गए भैया। अब देखिए हमारा ए वेक्टर ये रहा, हमारा ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, थीटा एंगल बन रहा है इसके साथ, ठीक है। तो बी को रिजोल्व कीजिए, क्या हुआ, बी कॉस थीटा और ये क्या हो गया, बी साइन थीटा। हमने किसको रिजोल्व किया, बी को। तो जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो ध्यान दीजिएगा, ओए इधर देख, जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा क्या करूंगा, तो ए और बी के उन्हीं कंपोनेंट्स को लेना है मुझे जो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो अपने पास भी है ए का तो केवल एक ही ऑप्शन है, लेकिन बी के दो ऑप्शन है, एक बी कॉस थीटा और एक बी। तो अपने को पता है ए का तो एक ऑप्शन है, वो भी ए के क्या होना चाहिए, बी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बी का कौन सा ऑप्शन लूंगा, बी साइन थीटा। तो इसलिए ए से क्या लूंगा, केवल ए, और बी से क्या लूंगा, बी का बी साइन थीटा, क्योंकि मुझे पता है परपेंडिकुलर और मुझे पता है जो रिजल्ट आने वाला है वो भी वेक्टर होगा, जो रिजल्ट आने वाला है। तो भैया हम क्या लगा देंगे यहाँ पर एन कैप, क्या लगा देंगे, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसकी डायरेक्शन होगी। ध्यान रखना एन कैप ये बता रहा है कि ए बी साइन थीटा जो है, ए बी साइन थीटा जो है, ठीक है, ये जो ए बी साइन थीटा है वो क्या है, ए के भी परपेंडिकुलर है और ए बी साइन थीटा जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर है। समझ गए, ए क्रॉस बी करके जो भी रिजल्ट आएगा वो ए और बी दोनों के, खैर ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कंसेप्ट है, ठीक है। और नहीं भी समझोगे फिर भी चीजें हो जाएंगी आपसे, ठीक है भैया। अब ध्यान रखना है इसमें कुछ प्रॉपर्टी है जो ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे आप ए क्रॉस बी कर रहे हो, वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, अभी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो, बी क्रॉस ए कर रहे हो, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, क्या रहेंगे, ठीक है। वी नो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, क्या होता है, ए बी साइन थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड है, एन कैप क्या है, डायरेक्शन, क्या है, या नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं इसको, यूनिट वेक्टर। तो भैया देखिए यहाँ पर आपको यदि एन कैप निकालना है तो एक काम कीजिए, ये इसको इसके नीचे लाइए, तो ये बन गया आपका, ठीक है। अच्छा ए बी साइन थीटा है क्या, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, क्या है ये, तो हमने ए बी साइन थीटा के यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भैया ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर मैं ए क्रॉस बी का केवल मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा के, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ रूल है, ठीक है। जैसे आपको बता दूं भैया, ये ऐसे ही बना रखा है मैंने, अगर आपको इसके इसके बगैर भी, ठीक है, हो सकता है काम। जैसे मैंने एक सर्कल बना लिया, क्या बना लिया, यहाँ पे लिख दिया आई, यहाँ लिख दिया जे और यहाँ लिख दिया के। अगर आप आई क्रॉस जे करते हो, सीधे हाथ की उंगलियों को आई से जे की तरफ ले जाओ, तो अंगूठा कहाँ रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है। आई से जे की तरफ, सीधे हाथ की उंगलियों को आई से जे की तरफ घुमाओ, ठीक है भैया। तो अंगूठा आपका बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर। अच्छा आई क्रॉस जे का रिजल्ट जो होता है वो के होता है, अंगूठा बाहर का मतलब प्लस के हो गया, क्या हो गया। अच्छा जे क्रॉस आई कर दो तो क्या हो गया, जैसे आई की तरफ उंगली घुमाओ तो आपके सीधे हाथ की उंगली अंगूठा जो था वो उल्टा जाएगा, तो इसलिए माइनस के आएगा, ठीक है। समझ गया, आई क्रॉस जे के कैप और जे क्रॉस आई माइनस के कैप। ऐसे जे से लेके जे क्रॉस के करो, जे से के की तरफ सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाओ तो आपका अंगूठा क्या आएगा, बाहर आएगा, तो रिजल्ट क्या होगा, प्लस आई कैप। और के क्रॉस जे क्या होगा, समझ गए उल्टा, समझ गए, इस तरीके से करना है। अच्छा यहाँ पर सेम वेक्टर का जो क्रॉस होता है, सेम वेक्टर का जो मतलब जो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में होते हैं, मान लीजिए आप ए क्रॉस ए कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बी, फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है, ए बी साइन थीटा एन कैप, क्या है,
ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा क्या है? मैग्नीट्यूड। एन कैप क्या है? इसकी डायरेक्शन। तो भैया अब देखिए यहां पर भी ए भी ए है और बी भी क्या है? आपका ए है। तो ए का मैग्नीट्यूड ए, बी, ये देखिए यहाँ पर बी, यहाँ पर बी क्या है? ए ही है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? ए साइन, उनके बीच का, सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री का। क्या होता है? तो भैया क्या हुआ? ए क्रॉस ए साइन 0 0 होता है। एन कैप लिख दीजिए भैया, यहाँ पे क्या हुआ? 0। यानी अगर आप सेम वेक्टर का क्रॉस करते हो तो रिजल्ट क्या आता है भैया? 0 आता है। क्या आता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था क्रॉस करते वक्त आप परपेंडिकुलर वेक्टर्स को लेना है। सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर को लोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? आपका 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अच्छा आई क्रॉस आई क्या होगा? आई एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। ये बी की जगह पर भी क्या है? आई, तो ये भी क्या होगा? 1। साइन, दोनों सेम वेक्टर है, इसलिए एंगल क्या होगा इनके बीच में? 0 डिग्री का। एन क्या? तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ? आई क्रॉस आई क्या हुआ? 0। जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर आपको एक मेथड बता रहा हूँ क्रॉस करने का। ठीक है, इसे कहते हैं भैया मैट्रिक्स मेथड और डिटरमिनेंट्स मेथड। क्या कहते हैं? बहुत आसान है। ठीक है, आपको ए और बी का क्रॉस निकालना है। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही होगा, √29। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √50। ठीक है भैया, अभी अपने को ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना। तो हमने क्या किया? ए क्रॉस बी लिखा, पहले आई जे के, और ए पहले है तो ए के 2 3 और 4 लिख दिए, 2 3 और 4 ऐसे। फिर बी है तो बी का क्या लिखा? 3 4 5, 3 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद क्रॉस कैसे करना है? पहले इसको छुपा दीजिए। छुपा दिया? क्या दिख रहा है मुझे? तो इन दोनों का क्रॉस कीजिए। जे क्रॉस के क्या होता है? आई। जे क्रॉस के क्या होता है? आई। तो यहाँ पे लगा दिया आई। क्या लगा दिया? और उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो क्या होगा? 15। और 4 की मल्टीप्लाई करोगे 4 में तो क्या होगा? 16। 15 माइनस 16, बीच में माइनस आता है डिटरमिनेंट्स मेथड में। ठीक है, फिर उसके बाद चलो भैया, ये तो हो गया आई के लिए। कर लिया आई, लिख के साइड कर दो। अब करो भैया जे, जे को हाइड कर दीजिए। क्या करो? अब कौन कौन दिख रहा है आपका? आई, आई क्रॉस के जो होता है, आई क्रॉस जे तो प्लस के होता है। 3 आई क्रॉस जी, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जो होता है वो प्लस जे होता है, लेकिन आई क्रॉस के जो होता है वो माइनस जे होता है। क्या होता है? तो इन दोनों का क्रॉस किया आई और के का, तो माइनस जे लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, जिसको इतना दिमाग नहीं लगाना तो उसके लिए भी मेथड बता रहा हूं मैं। ठीक है, 2 गुणे में 5 क्या हो गया? 10। 3 गुणे में 4 क्या हो गया? 12। बीच में क्या गया? माइनस। फिर अब देखिए हो गया, और उसके बाद के को हाइड कर दीजिए। फिर क्या कर रहे हो? आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होता है? प्लस के हो गया। फिर 2 गुणे में 4 क्या हो गया? 8। और 3 गुणे में 3 क्या हो गया? सॉल्व कर लिया, ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। समझ गए? अच्छा, ए क्रॉस बी की वैल्यू इतनी है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। क्या हो गया? 6। कैसे 6? 1 4 1। क्या हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए दूसरा, पहला वाला पॉजिटिव, पहले वाले में आई आएगा, दूसरे वाले में जे आएगा, तीसरे वाले में के आएगा। पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, तीसरा वाला फिर क्या होगा? पॉजिटिव। ये हमेशा होता है। ठीक है भैया, तो इसीलिए आप इसको याद रख लो, वरना दिमाग से करना चाहते हो तो ऐसे कर लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना मैं, है? अब देखिए, उसमें ये भी बोल रखा था आपको एन कैप की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? एन कैप की उस क्वेश्चन में। तो आपको पता है भैया ए क्रॉस बी क्या आया था? ए बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी ये क्या होता है भैया? ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एन कैप। तो एन कैप की वैल्यू क्या होगी? ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल ली ऊपर ही हमने। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड √6 निकाला था, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, हो गया? हो गया? आगे बढ़ते भैया, बात करते भैया साइन थीटा भी निकालना है। अगर आप क्या निकालना है? उसी क्वेश्चन में साइन थीटा निकालना है, केवल क्या निकालना है? साइन थीटा। तो अपने को पता है भैया ए क्रॉस बी क्या है? ए बी साइन थीटा एन कैप। तो मेरे को क्या है? साइन थीटा चाहिए। क्या चाहिए? तो मैग्नीट्यूड ले लियो। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए बी साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ए बी। क्या आ गया? ये आ गया साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमने निकाल रखा पूरा √6। ए का मैग्नीट्यूड ऊपर निकाल दिया, बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दीजिए, आ गया भाई, ये रहा आंसर आ गया। साइन थीटा निकल आएगा। ठीक है,
कहा गया? हाँ, कह रहा है भैया ए और अच्छा, ये मतलब इन्हें पेज स्किप कर दिया इसने, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने अधूरा अधूरा से क्यों पढ़ा रखा है, इसने पेज स्किप कर दिया। उसमें मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकलवाया था। ठीक है, देखिए भैया, ये देखिए, एक एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। ये बन गया एक ट्राइंगल। क्या बन गया? और ये बन गया उसका परपेंडिकुलर। क्या बन गया? परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है? बी साइन थीटा। क्या होती है? तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू में, अपने नोट्स में देख लेना, जो इसके नोट्स भेज रखे होंगे यार मैंने। ठीक है, चलो कोई नहीं, यहां से देख लेना, इतना वो नहीं है। हाफ बेस क्या है भैया इसका? ए है। क्या है? और हाइट क्या है भैया? बी साइन थीटा। तो हाफ ए बी साइन थीटा है क्या? ए बी साइन थीटा है क्या? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हो जाएगा आपका हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है भैया, ए क्रॉस बी निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता है भैया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हुआ? थीटा। ठीक है, ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। क्या बन गया? पैरेललोग्राम। ये क्या बन गया? उस पैरेललोग्राम का परपेंडिकुलर। ये इसकी वैल्यू क्या होगी? बी साइन थीटा। क्या होगी? ठीक है भैया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए, और ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड क्या? परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? हाँ, क्या होता है? बेस इंटू में हाइट। बेस क्या है भैया? ए, और हाइट क्या है? बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो मतलब ऊपर जो भी ए बी और बी जो भी है, ठीक है, अगर वो ट्राइंगल की साइड होंगी तो आप उसको उससे ये एरिया निकाल लोगे। भी करा रखा है, देखिए, अब देखिए ये वाला कर रखा है। कह रहा है ए और बी क्या है भाई? इतना छोटा कैसे ए? अच्छा, ओहो, नई चीज, वाह। ठीक है, इफ ए और बी दो साइड्स है, ठीक है, आपको ए क्रॉस बी निकालना है। तो चलो कैसे निकालते, देखिए भैया, सुन लीजिए। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? कैसे करें? आई जे के, ए पहले लिखा है, 1 3 4, 1 -3 और 4, फिर बी है तो बी क्या होगा? -1 और फिर 5। कर दिया ऐसे, ए क्रॉस बी सीधा लिख दीजिए, बराबर में क्या होगा? आई वाला छुपा दीजिए, इसको छुपा दिया तो -3 × 5 क्या होगा? -15। क्या होगा? ठीक है, -15। ठीक है, फिर बीच में क्या होता है? माइनस, फिर क्या होता है भैया? -4। क्या होगा? फिर क्या आएगा भैया? जे आएगा। फिर क्या आएगा? जे वाले को छुपाइए, -j लिख लीजिए। ठीक है, इसको छुपा दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या आएगा भैया? 1 × 5 क्या होगा? 5, -1 × 4 क्या होगा? -4। ठीक है, फिर क्या लिखा? के। क्या लिखिए? के को हाइड कीजिए तो क्या होगा? 1 × -1 क्या होगा? -1, -1 × -3 क्या होगा? +3, बीच में क्या आएगा? माइनस। अब इसके बाद ए क्रॉस बी क्या आया? ए क्रॉस बी क्या है भैया? तो सॉल्व कीजिए और आपका आएगा, ये क्या होगा? +11 -11, -11 आई कैप माइनस, और यहाँ पे क्या होगा? +9, -9 जे कैप, -9 जे कैप। ठीक है भैया, और उसके बाद देखिए भैया, -4 4 के कैप। निकालना क्या क्या है? ये निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड क्या होगा? 121, 81 और 4। तो ये जाएगा आपका 100, 202, 205, अच्छा 16, 202, 218। क्या होगा? मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है भैया, ए का मैग्नीट्यूड निकालना, केवल ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा भैया? तो यहां से निकाल लो ए का मैग्नीट्यूड। क्या होगा भैया का? 1 4 9 9 16 25 26 बी, और ये क्या होगा? क्या? 5 25 27 27। ठीक है भैया, तो ये 3√3। ठीक है भैया, ये आ गया ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। आपको एन कैप निकालना। क्या निकालना है? एन कैप क्या होता है भैया? ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी पता है, ये रहा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पता है, ये रहा। ठीक है, साइन थीटा निकालना। साइन थीटा क्या था? साइन थीटा इक्वल्स टू में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए बी, पीछे किया था, आ गया, सब पता है, कर लिया।
उसके बाद कह रहा है ए और बी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू में ए क्रॉस बी, क्या था का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी निकाल लिया था हमने, कहां निकाला है भैया, ये ना, उसका हाफ कर दो। अगर आपको एरिया पैराग्राम निकालो तो पैराग्राम का एरिया क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड केवल, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो भी रखा वही क्या एरिया ऑफ पैराग्राम है। समझ गए भाई, खत्म हो गया। क्या लग गया इसमें, अभी अच्छे लग रहा मुझे, क्या कह रहा है, अबे जानबूझ के बोलता है ये लैम्प लाइट में आने के लिए, ये अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, ताकि लोगों का अटेंशन इसकी तरफ जाए। ओए ध्यान दीजिए मुद्दे पे आइए। ए ये रहा, बी ये रहा, ए का मैग्नीट्यूड ये रहा, बी का मैग्नीट्यूड ये रहा, क्रॉस निकाल दोगे, बोलो हाँ, मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, निकाल दोगे, हो गया। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, कुछ नहीं करना इसमें, फॉर्मूला सीधा आपको ध्यान रखना, ए डॉट बी बराबर में ए बी कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस थीटा क्यों आता है, क्योंकि यहां पर हम उन वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। और सिर्फ वहीं पे आकर चप्पल घूमती आएगी तेरे मुंह पे, और तेरा फोन भी तोड़ेगी, मुंह अलग से तोड़ देगी तेरा। ठीक है, नहीं भैया, तो यहां पर ए और बी के उन्हीं कंपोनेंट्स के लेना जो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो भैया सेम डायरेक्शन में कौन कौन है, ए बी कॉस थीटा, इसलिए क्या आ गया फॉर्मूला, ए बी का, ए और बी का मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा के उनके बीच का एंगल है, खत्म। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, हमें सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ए बी, ए डॉट बी इक्वल्स टू में ए बी कॉस थीटा। अगर आई, ये ए भी आई हो और बी भी आई हो, तो एक आई का मैग्नीट्यूड 1, आई जे के, ये सब क्या होता है, यूनिट वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ये बी का मैग्नीट्यूड भी 1, और सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, 0। तो ये भी 1, ये भी 1, और ये भी क्या आ गया 1। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। आई डॉट जे करना तो क्या करोगे, आई एक यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, जे एक यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, लेकिन आई और जे, आई किस पे होता है, एक्स पे, जे किस पे होता है, वाई पे। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, cos 90 क्या होता है, 0। डिफरेंट वाले क्या हो गया, 0, खत्म। इसमें ज्यादा गणित नहीं लगानी है। प्रॉपर्टी, यहां पर ये ध्यान रखना, ए डॉट बी, ओए अच्छा वहां पर मैंने बताया था ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर क्यों नहीं होते, तो भैया आपको पता है ये बराबर नहीं होते। ठीक है भैया, क्योंकि आपको पता है अगर आप आई डॉट आई क्रॉस जे करो तो क्या आ रहा है, के आ रहा है प्लस के, और जे क्रॉस आई करो तो क्या आ रहा है, ये दोनों बराबर है क्या, नहीं, समझ गया, इसलिए बराबर नहीं होते। ठीक है, लेकिन ए डॉट बी डॉट ए के क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे भैया, अगर आई डॉट आई 1 आ रहा है, सॉरी आई डॉट जे 0 आ रहा है, तो जे डॉट आई भी क्या होगा, 0 ही है। इसलिए यहाँ पर डिफरेंट वाले का डॉट, ए डॉट ए क्रॉस बी बराबर में बी डॉट, समझ गया। और अगर ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर का डॉट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट क्या आता है, 0 आता है। समझ गए, ये सारे छोटी बातें देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे सीधा बोल रहे हैं एंगल निकालिए, क्या निकालिए, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल। तो आपको पता भी है ए सी डॉट डी, डी है ना, सी डॉट डी बराबर में क्या होगा, सी डी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, सी डॉट डी अपॉन में सी डी। सी डॉट डी कैसे आएगा, देखिए सी डॉट डी डायरेक्ट कर दीजिए, 2 गुणे में 3 6, 4 गुणे में 4 -16, 4 गुणे -4, 5 गुणे 5 25, 25 16 क्या होगा, 41 41 और क्या होगा 6 47। ठीक है, तो 40, अच्छा माइनस भी तो हो रहा है ये, समझ गए। डॉट डॉट निकाल दोगे, उसके मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, आंसर आ गया। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए बड़ी, क्या है भैया, ए ये रहा 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के, और बी क्या है 4i माइनस 2j माइनस 2k। तो कह रहा है भैया अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, तो बताइए लैम्डा की वैल्यू। तो भैया अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो डॉट क्या ना चाहिए, 0। अच्छा 2 गुणे में 4 8, बोलो हाँ, 4 गुणे में -2 -2 लैम्डा, और 1 गुणे में -2 क्या होगा, समझ गए भैया, -2। सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा की वैल्यू आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। कह रहे भैया
ए और बी कैप दोनों यूनिवेक्टर है, क्या है? प्रूफ कीजिए कि ये 2 sin थीटा के बराबर, थीटा बाय 2 के बराबर। तो अब ये आपको पता है ये मैग्नीट्यूड है इसका, इनका, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए कैप प्लस बी कैप होल स्क्वायर माइनस 2 ए कैप बी कैप मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कॉस थीटा अंडर रूट बराबर में क्या है? ये प्रूफ करना मुझे, ठीक है भैया, टेकिंग एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है भैया। तो ए क्या है? यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। ये 1 हो गया, तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। ये भी क्या होगा? 1 ही होगा, माइनस ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 cos थीटा। तो ये क्या हुआ? 2 माइनस 2 cos थीटा, 2 कॉमन लीजिए, 1 माइनस cos थीटा। ये क्या होगा? 2 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। 4 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो क्या हुआ? 2 sin स्क्वायर sin थीटा बाय 2, आंसर आ गया, ठीक है भैया। प्रोजेक्टाइल क्या आता है भैया? कोई भी बॉडी जिसको प्रोजेक्ट करते हैं और वो बगैर इंजन के काम करे, द बॉडी विच वर्क अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज, जिसका कार्य करने का सिद्धांत क्या है भैया? ग्रेविटी के अंडर में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? प्रोजेक्टाइल कर, ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है, देखिए एग्जांपल में फेंका हुआ पत्थर ऐसा फेंका, सब क्या प्रोजेक्टाइल है? दो टाइप के प्रोजेक्टाइल होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। अब सीधा आते हैं वर्टिकल पे, किस पे आते हैं? हाँ, कुछ एजम्पशन ध्यान रखनी है आपको। अर्थ क्या है? फ्लैट है, एयर रोल 0 है, ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो ग्रेविटी क्या होगी? एक्सीलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। नीचे आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सीलरेशन क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। फोर्स वाई के लोग क्या होता है? ग्रेविटी होती है, क्या होती है? एक्स के लोग किसी प्रकार का फोर्स नहीं होता, इसलिए एक्सीलरेशन क्या होगा? 0, और 0 एक्सीलरेशन में वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है? कंसीडर नहीं करते, ठीक है। इसके नोट्स में केवल थोड़ी सी कमी वही है जहां पर इसने क्या किया है? क्रॉस को सही से वो पेज नहीं किया। बाकी इसके नोट्स 1 नंबर के, 1 नंबर के नोट्स है, गलती नहीं है कहीं पर भी। कल्लू देख ले, कौशल है, थोड़ी देर के लिए यार, 2 मिनट की टाइम से। तो ये वाला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको मैं नहीं करा रहा, ठीक है। सीधा आता हूं मुद्दे पे, ठीक है। ये है मेन वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। देखिए भैया डेरिवेशन देखिए, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और ये क्या है? वाई है। आपने ऐसे फेंका थीटा एंगल से, आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो इसलिए इसको वर्टिकल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। आप थीटा एंगल से फेंक रहे हो इसलिए एंगुलर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। नाम अनेक, लेकिन चीज क्या है? एक। यू से फेंका है तो इसका क्या होगा? यू कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ कौन सा होगा? यू। ये इनिशियल वेलोसिटी, तो ये भी क्या होगी? इनिशियल, और ये भी क्या होगी? यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो यू कॉस थीटा भी क्या होगी? इनिशियल, और यू साइन थीटा भी क्या होगी? वाई के अलोंग इनिशियल। यू कॉस थीटा एक्स के अलोंग इनिशियल, और यू साइन थीटा क्या होगी? वाई। अब ये बॉडी क्या होगी? ऊपर जाएगी और उसके बाद नीचे गिर जाएगी। जितनी हाइट तक गई उसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट, और जो दूरी तय की उसने क्या किया? मैक्सिमम, ठीक है। अब अपने को ध्यान रखना है, एक्स के लॉन्ग ना तो फोर्स लग रहा है, एक्स के लॉन्ग ना तो फोर्स लग रहा है, ठीक है। जहां फोर्स नहीं लगता वहां पर एक्सीलरेशन क्या होता है? 0, और वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट, क्या होती है? ठीक है भैया। वाई के लॉन्ग की बात करूं तो ग्रेविटी कहां लगती है? नीचे। बेटा फोन चल रहा है तुम्हारा, मैं 100 बार बोल चुका हूं मत चलाओ मत चलाओ, अभी तुम्हारा यही चैंपियनशिप खत्म कर दूंगा एक हफ्ते में ही, ठीक है। ग्रेविटी क्या होगी भैया? नीचे लगती है, तो जब बॉडी ऊपर जाएगी, ध्यान दीजिए भैया, जब बॉडी ऊपर जाएगी तो फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, मोशन ऊपर हो रही है, स्पीड लगातार क्या होगी? कम होगी। वहां पर एक्सीलरेशन को क्या लेते हैं भैया? नेगेटिव लेते हैं। जब बॉडी नीचे आएगी तो भैया ग्रेविटी भी नीचे, मोशन भी नीचे, तो स्पीड क्या होती है? बढ़ती है, इसलिए प्लस जी लेते हैं। अच्छा, वाई के अलाउंग फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? केवल आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, उसके बाद सारी डेरिवेशंस आपकी ऐसे ही हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहला आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अच्छा, ओ से लेके ए तक, यहां से लेके यहां तक के टाइम को टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, और यहां से लेके यहां तक के टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं दोनों टाइम, ठीक है भैया। चलो आप देखिए, ठीक है।
एक्स के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू कॉस थीटा। एक्स के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी हमेशा? यू कॉस थीटा रहेगी। रीजन बड़ा सिंपल सा, एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स, एक्सीलरेशन, स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट, इसलिए समझ गए ये। वाई के लॉन्ग देखिए भैया, वाई के लॉन्ग की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू साइन थीटा। बॉडी ऊपर जा रही है, फोर्स नीचे लग रहा है, कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी। तो जब फोर्स और मोशन उल्टी डायरेक्शन में होता है तो एक्सीलरेशन क्या होता है भैया? माइनस जी। क्या होता है? प्लस जी जब होता है फोर्स और मोशन, जब बॉडी नीचे आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, तो टॉप पॉइंट पर जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है भैया, बस इतनी चीजों को ध्यान रखना। आते भैया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे। ये जो रास्ता है, इस रास्ते की ही इक्वेशन को हम क्या कहते हैं भैया? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रास्ते की इक्वेशन को, पाथ की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं भैया? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या कहते हैं इसे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है भैया। अब इसको निकालने के लिए नॉर्मल सी मैथमेटिक्स लगाइए, इक्वेशंस का यूज किया गया। जो इक्वेशन में एक्स के लॉन्ग यूज कर रहा हूं उसके साथ एक्स लगा दे रहा हूं। सारी चीजों को पुट करना है। जैसे एक्स के लॉन्ग मैंने लिया तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग क्या है? यू कॉस थीटा। टाइम कितना है? टी। एक्सीलरेशन होगा ही नहीं तो टर्म क्या होगी? जीरो। तो एक्स की इक्वेशन क्या ये है। अब मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस, मोशन लॉन्ग वाई के लॉन्ग, सारी इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को लिख दो वाई के लॉन्ग। ठीक है, जो वाई के लॉन्ग चेंज हो रहा है। अब एक बार बता दूं, एक्स के लॉन्ग जो टाइम लग रहा है, मान लीजिए ये देखिए, मान लीजिए पार्टिकल यहां पे आके पहुंचा, तो टाइम कितना लगा? टी। उसने एक्स के लॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इतना। और वाई के लॉन्ग कितना किया? तो एक्स और वाई जो डिस्टेंस कवर किया गया वो सेम टाइम में कवर किया गया। पार्टिकल यहां पे पहुंचा तभी हुआ एक्स के लॉन्ग इतना चला, और पार्टिकल यहां पर पहुंचा तभी वाई के लॉन्ग इतना चला गया। तो वाई और एक्स के लॉन्ग जो टाइम था वो सेम लिया, इसलिए हमने क्या किया? टाइम क्या लिया? दोनों में सेम लिया। क्या लिया? सेम टाइम। ठीक है, ये देखिए ठीक है, ये देखिए। उसके बाद हमने x से, आपको पता है x इक्वल्स टू में क्या था? u cos थीटा इंटू में t आया था। t की वैल्यू निकाल लीजिए, x u cos थीटा। अब ये वो जहां पे t है ना, वहां पे x u cos थीटा लिख लीजिए, ये इक्वेशन ऑफ ट्रिक आ गई भैया। बाकी सब चीजें देखिए एकदम आसान है। ठीक है, क्वेश्चन करा रखे हैं वो देख लेना। ठीक है, आसान है, केवल नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। सारी वैल्यू, मेन चीज वही है। x के लॉन्ग फोर्स जीरो, एक्सीलरेशन जीरो, वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्स के लॉन्ग क्या होगी? कांस्टेंट। y के लॉन्ग नीचे की तरफ क्या लगती है? ग्रेविटी। बॉडी ऊपर जा रही है तो मोशन ऊपर, ग्रेविटी नीचे, एक्सेलरेशन का होगा माइनस जी। ठीक है भैया, बॉडी नीचे आ रही है, ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है तो ये होगा ग्रेविटी फोर्स होता है। ठीक है भैया, तो आपको नॉर्मल सी कैलकुलेशन करनी है। पूरे क्वेश्चन जो ज्यादा हार्ड है उसे मत करना, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं जो आपके टीचर को भी नहीं आते होंगे। मैडम को तो बिल्कुल नहीं आता होगा, अगर किसी स्कूल में मैडम मैडम होंगी तो। ओए देखिए भैया, बात करते हैं भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये ध्यान रखना कि आपके भाई, प्लीज हेलो, बस सिलसिले पढ़ान थे थोड़ी देर, आ रहा हूं मैं, वहीं आ रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं कर दूंगा। ठीक है अभी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तेरे घर वाले बोल रहे हैं पुष्कर निकल गया, तो मैंने लिख दिया सो रहा है अभी तो। ठीक है, हो गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में कवर करती है विद कांस्टेंट स्पीड, क्या होती है? लेकिन एक बात बता दूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है स्पीड की वजह से, लेकिन ये क्या एक्सिलरेटेड है? क्या कैसी है? और एक्सिलरेटेड क्यों है? क्योंकि आपको बता दूं हर पॉइंट की वेलोसिटी, जैसे इस पॉइंट की वेलोसिटी है, इस पॉइंट की वेलोसिटी है, इनका मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, लेकिन डायरेक्शन सबकी अलग है। सबका मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन अलग होने से वेलोसिटी क्या होती है? अलग होती रहती है। इसलिए सारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसी होती है? एक्सिलरेटेड नेचर की होती है। some important terms related to the circular motion, time period, टाइम टेकन बाय साइकिल। देखना इसके डेरिवेशन आउट ऑफ सिलेबस है, सेंट्रीपिटल फोर्स की देख ले। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी थीटा अपॉन में टाइम होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा ओमेगा टी। ठीक है भैया, ये नॉर्मल सी देखिए, आउट ऑफ सिलेबस मुझे लग रहा है। जल्दी बता।
होगा, चलो भाई। वो तो पता ही है। नहीं भैया भाई प्लीज देखिए, डेरिवेशन पे आते हैं, ठीक है, वो सारी टर्म से पढ़ लेना, पढ़ना है उसमें नॉर्मल सी टर्म है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये भैया सर्कुलर मोशन हो रही है, जब पार्टिकल यहां पे था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, ये थी v1, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, v ही होगा, ठीक है। थोड़ा टाइम बाद पार्टिकल यहां से यहां पे पहुंच जाता है तो वेलोसिटी क्या होगी, v2, क्या होगी, मैग्नीट्यूड अभी भी क्या रहेगा, v ही रहेगा। यहां से यहां तक का एंगल क्या है, थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, पता ना आपको, ये भी थीटा ही होगा। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, जितना चेंज आया डेल्टा भी लिख दिया। डेल्टा भी किसके बराबर होगा, v2 माइनस v1 का। अच्छा, टाइम यहां पर क्या था, जीरो था, यहां तक आते थे टाइम क्या हुआ, डेल्टा टी हो गया, क्या हो गया, तो टाइम यहां पर भी क्या होगा, जीरो ही होगा, और यहां का टाइम क्या होगा, डेल्टा टी हो जाएगा, खत्म हो चुका डेरिवेशन। ये रेडियस क्या है, आर, और यहां से यहां तक की दूरी जो है वो मैंने लिया डेल्टा एक्स, क्या लिया, ये ए, यहाँ इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट की भी जो दूरी क्या है, डेल्टा एक्स है। तो मैं सेक्टर ऑफ सर्कल ले रहा हूँ, ये जो सेक्टर ऑफ सर्कल बना ना वो ले रहा हूँ। तो सेक्टर ऑफ सर्कल में आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है, आर्क इक्वल्स टू में रेडियस इनटू में एंगल होता है, याद है, आर कितना है, डेल्टा एक्स है, रेडियस क्या है, आर है, एंगल कितना, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एक्स अपॉन में आर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इस वाले में आता हूँ ट्राइंगल में, ठीक है, ट्राइंगल का एंगल बहुत छोटा है, ये एंगल क्या है, टेंस टू जीरो है। जब एंगल छोटा होता है तो उस केस में सेक्टर और ट्राइंगल दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, जैसे देखो भैया मैंने छोटा सा एंगल बना दिया, आप इसके बारे में क्या कह सकते हो कि ये ट्राइंगल है या सेक्टर सर्कल है, कुछ भी नहीं कह सकते, तो इसलिए आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, अगर एंगल छोटा होता है तो ये बताना पड़ेगा थीटा टेंस टू जीरो, तो ये भी क्या हुआ, आर्क हो गया, आर्क क्या है, एंगल इंटू में रेडियस इंटू में एंगल, तो आर्क, ठीक है भैया, डेल्टा थीटा लिख दिया क्या मैंने, डेल्टा थीटा एंगल टेंस टू जीरो, ठीक है। अब देखिए भैया आर्क यहां पर क्या है, डेल्टा वी, रेडियस क्या है भैया इसकी, तो ये रेडियस जैसा बिहेव कर रहा है, क्या है, वी, और एंगल कितना है, डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा वी अपॉन में वी आ गई। मुझे पता है दोनों क्या है, डेल्टा थीटा की वैल्यू है सेकंड, तो ये हमने दोनों को आपस में क्या किया, बराबर कर दिया, डेल्टा वी अपॉन में वी बराबर में डेल्टा थीटा अपॉन में थीटा, वो क्या है, आर है ना ये, अब क्या लिख दिया, ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स है, ये क्या है, तो डेल्टा वी अपॉन में वी बराबर में डेल्टा एक्स अपॉन में आर, ठीक है। मुझे पता है डेल्टा वी जो चेंज आया है, डेल्टा वी वो कितने टाइम में चेंज आया, पहले टाइम था जीरो, बाद में क्या हुआ, टी, डेल्टा टी, तो कितने टाइम में चेंज हुआ, डेल्टा टी टाइम में, पहले टाइम जीरो, बाद में डेल्टा टी हो गया, तो टाइम कितना लगा था डेल्टा वी कवर करने में, यहां से अलग आने में, डेल्टा वी क्या, ये वाला डिस्टेंस है, तो कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी डेल्टा एक्स कवर करने में कितना टाइम लगा था, डेल्टा टी, तो दोनों को डेल्टा टी से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर चेंज आ रहा है उसी को डिवाइड कर रहे हैं, वन बाय में, ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन, डेल्टा वी अपॉन में एक्सेलरेशन, वन बाय में वी, और ये क्या हुआ, वेलोसिटी, ये आर हो गया, ठीक है भैया। तो इस वी को उधर ले आइए तो क्या होगा, ए इक्वल्स में वी स्क्वायर अपॉन में आर, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है भैया। तो पूरा